श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सभी अपना म्यूट कर लो ध्यान से म्यूट कर दीजिए। दशम स्कंध जी 20वां अध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। प्रसंग चल रहा है और 18 श्लोक तक पाठ कर लिया था। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय 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 नमो। ये श्लोक जो पढ़ा था अंतिम 18वां श्लोक, भगवान शुकदेव जी कहते हैं आकाश राम आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। उसमें निर्गुण इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्वरजादि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की। इस विश्व के बखेड़े में जीव जो तप रहा है और सुख और दुख दोनों क्लेश हैं। ये बहुत देर बाद समझ में आएगा। दुख तो क्लेश लगता है पर सुख बड़ा क्लेश है। तो इस जो त्रिगुणात्मक सत्वरजतम वाले गुणों के कारण जो क्षोभ उत्पन्न हो रहा है विश्व में, इस बखेड़े में जो संतप्त चित्त हुआ पड़ा है, उसमें निर्गुण ब्रह्म की जैसे प्राप्ति हो गई, जिससे उसका दर्शन हो गया हो, अर्थात वो बरसात का वर्णन हो रहा है ना। आकाश के मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था। मेघ बादल आ गए हैं और गर्जना हो रही है और बिजली चमक रही है और उसमें फिर जैसे इंद्रधनुष बन जाए, तो वो जो इंद्रधनुष कैसा, जैसे ब्रह्म का दर्शन हो जाए, ये भाव है। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी ने बादलों का पता बादलों से राम राम यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था,
फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। कितना गहरा चिंतन है। यद्यपि चंद्रमा की उज्जवल चांदनी से बादलों का पता चलता था। तो चांदनी ऐसे अंधेरे में तो बादल दिखेंगे, चांदनी के कारण दिख रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढककर शोभाहीन भी बना दिया था। चंद्रमा को शोभाहीन कर दिया मैंने, बादल ऊपर आ गए तो चंद्रमा से हल्का प्रकाश और मैला सा दिखता है। ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। पुरुष कौन है? यहाँ आत्मा। जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। जैसे चंद्रमा जो है बादलों को प्रकाशित करता है, बादल दिखते हैं, पर वही बादल चंद्रमा को मटमैले कर देता है। वो स्पष्ट दर्शन चंद्रमा का नहीं हो पाता। और जब आप देखते हैं बहुत बरसात हो रही हो, बादल हो रहे हैं, चंद्रमा दिखता ही नहीं, तारे भी नहीं दिखते। कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से, उस चेतन के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उससे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता। बहुत मर्म की बात है, जो चिंतन करते हैं उनको ये समझ अवश्य आएगी। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीन क्या हो रहा है? जो अधिकतर अधिकतर बोल दिए, एक लाइट सामने शायद। हम्म, ठीक। जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग ठीक अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। फिर से श्लोक 19वां 20वां श्लोक है। बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल रहा था। वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं, भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं। भक्तमाल मुझे याद आ गया, ग्रंथ में इसी भगवान के भक्तों का आगमन
के ऊपर उन्होंने छप्पे, माने ऐसे दोहे जैसे होते हैं, उनको छप्पे बोलते हैं। बहुत अच्छे गाए हैं, अभी स्मृति में कुछ नहीं है, पर स्मृति में आ गया। ये बाबा इसको बहुत अच्छे ढंग से सुनाते थे, बहुत अच्छा गुणगान था उनका। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पी पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं। परीक्षित, तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे। परीक्षित, तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। हम्म, इसका इसको ये कहा कि जैसे तालाबों के तट कांटे, कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्राय अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे, उन तटों को। पक्षी होते हैं ना सारस, वो तो तट बैठ बैठ के मछलियों को पकड़ते हैं। फिर उसके उसके समकक्ष जो दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते, तो तटों की तरह ही परेशान होते हैं, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। उस सारस की तरह छोड़ते नहीं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों की मेड़ें टूट फूट जाती हैं। जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। जो नए नए मतवाद हो रहे हैं, उनके कारण वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं।
वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। वायु की प्रेरणा से, हवा की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थीं। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि बनवासी भील और भीलनियां आनंद मगन हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती है, तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में जा खोडर में जा छिपते, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल वालों के साथ खेलते रहते। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात, दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। फिर से वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी, वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं कि वह ऋतु गाय बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। से कोई खिलौने बनाने वाला अच्छे बन जाते तो खूब प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली।
ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। योग भ्रष्ट तो स्वाभाविक है, हम्म, कि वही स्थिति है जैसे बालक जो है चलने का प्रयास करता है, पर कभी गिर जाता है, पर धीरे धीरे वो दौड़ने भी लगता है। तो यहाँ योग भ्रष्ट का यही भाव है कि संसार में चित चला गया और फिर बाद में ध्यान आया कि अशांति है, तो अपनी स्थिति में फिर से अपना चित्त निर्मल करके साधना करने लग जाता। इसलिए कहा चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है। योग का अर्थ यही हठ योग नहीं है, सभी योग, कोई सभी योग। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। शरद ऋतु ने, ये शरद ऋतु चल रही है ना, आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। और वो ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंड होती है, पर आजकल मौसम नवंबर में भी अच्छा नहीं है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है। जैसे भगवान की भक्ति कहते ऐसे ही हुआ कि वो जो पानी गंदला हो जाता है, मैला हो जाता है, उसको सर्दी ठीक कर देती है, उन्हें स्वच्छ कर देती है। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सरस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। बादल अपने सरस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री, पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। यही पाठ हुआ था सुबह इसी विषय के ऊपर लगभग सार रूप में ये श्लोक है जो सुबह पाठ किया था। फिर से सुन लीजिए, 35वां श्लोक है। फिर इसको भी 34वें श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। ये शरद ऋतु का प्रभाव है। कहते हैं जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। भगवान की जो भक्ति है वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के
कष्टों और अशुभों का नाश कर देती है। गृहस्थ भी आ गए, वानप्रस्थ भी आ गए, सन्यासी भी आ गए, ब्रह्मचारी भी। यही जीवन के 4 आश्रम हैं। भक्ति से जो कष्ट और अशुभ होते हैं, उनका नाश हो जाता है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते। 35वां श्लोक। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्ज्वल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता, स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे। देखिए वृंदावन की शोभा जो वर्णन करने में इसमें साधना के सारे विषय इस ढंग से पिरो दिए हैं कि समझ में आ जाए, बात समझ में आ जाए कि करना क्या है और बात है क्या। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ ये नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्री कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से ये मैं हूं और ये मेरा है, ये अहंता और ममता छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न जो जीव हैं, जो साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से ये मैं हूं और ये मेरा है, ये अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर
गंभीर और शांत हो गया, जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर। हुँ? और अपने आप को शांत करना है तो क्या निसंकल्प होना चाहिए ये जीव। संकल्प बहुत है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया, जैसे मन के निसंकल्प माने संकल्प रहित हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे, जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते। उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। विषयों में चित्त लग जाने पर तो फिर क्या होगा? ज्ञान ही क्षीण हो जाएगा। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते, जैसे देहाभिमानी से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती। वह ना अधिक ठंडी होती और ना अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गौएं, हरनियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती संतानोत्पन्न की संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं, तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं, यानी सफल होना ही है। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं। जैसे राजा के शुभ आगमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। हाँ, जो कुमुदनी होती है तालाब में मोस्टली होती है ये, वो खिलती नहीं। उस समय बड़े-बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए और पृथ्वी श्री भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उत्पत्ति राम राम बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधन करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं। साधन करके सिद्ध हुए पुरुष
जैसे समय आने पर अपने देवादि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने-अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। ये 21वां नहीं 20वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। जय जय।